साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी आपकी सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, निरंकुश हैं, खुद को मुख्यमंत्री से ऊपर समझते हैं। लोक भवन जाइए, मतलब वो भवन जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, उस भवन के अधिकारी अपने आप को मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल मानते हैं। यह आरोप किसी विपक्षी दल के नेता के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर के हैं। और ये कहते हुए उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा थमा दिया कि मैं भले ही योगी सरकार में मंत्री हूं लेकिन अपने विभाग के ही काम नहीं करवा पाती, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी और निरंकुश हो गए। उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, लोक भवन में आप जाइए, मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर अधिकारी रखते हैं। हमारे विभाग में बजट आया, बजट में लाई और बजट कहाँ चले गया पता नहीं। मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, मैं क्या काम करूंगी, स्टाफ को भगा देते हैं। इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई इनके विधायक, कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते करते थक गई। मुख्यमंत्री जी मानिए का कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी बात का कोई असर नहीं कर रहा है। अधिकारियों के भ्रष्टाचारी और निरंकुश होने के आरोप तक तो ठीक था, लेकिन राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने कहा कि मैं मंत्री हूं, इसके बावजूद कुछ आरोप लगाने से इसलिए डरती हूं क्योंकि मुझे धमकी दी जाती है कि फर्जी मुकदमों में फंसा करके जेल में ठूंस दिया जाएगा। आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह रहे फंसा देंगे, जेल डलवा देंगे, झूठे। हमारे पे क्या फंसाएंगे हमको? हमें क्या फंसाएंगे? हमारे न बेटा है न बेटी है, न आज तक मेरे जीवन में 151 का कोई एक मुकदमा नहीं है। इतना ही नहीं, सोनम किन्नर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए कहा, वास्तव में संगठन सरकार से बड़ा होता है, इसलिए अब मैं योगी सरकार का पार्ट नहीं रहना चाहती, संगठन में काम करूंगी, इसलिए मैंने इस्तीफा थमा दिया है। मैं योगी जी के साथ काम करने में नहीं हूं, मैं इनके सरकार में मैं काम करने के लायक नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी की संगठन में काम करना चाहती हूं, सरकार में काम नहीं करना चाहती हूं। योगी जी के तथाकथित राम राज्य में बेलगाम हो चुकी ब्यूरोक्रेसी पर पहली बार आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि कुछ दिन पूर्व ही योगी जी के करीबी और सजाती पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में थाने और तहसील पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि थाने में बिना माल दिए हुए कुछ होता ही नहीं है। हाल के दिनों में इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ा, बीजेपी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, जो न सिर्फ योगी जी के सजाती हैं बल्कि गोरखपुर की ही कैपियरगंज विधानसभा से विधायक हैं। उन्होंने एक शख्स का नाम लेते हुए कहा कि राजू रंजन चौधरी से मुझे जान का खतरा है, जिसने मुझे मारने की सुपारी देने के लिए 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया है। बदले में पलटवार करते हुए राजू रंजन चौधरी ने कहा, मैं तो योगी जी का सेवक हूं, मेरी मां सरोज देवी खुद भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं। हकीकत यह है कि फतेह बहादुर सिंह को मुझसे नहीं बल्कि मेरे परिवार को फतेह बहादुर सिंह से जान का खतरा है। कुल मिलाकर के बीजेपी विधायक या बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य को ही एक दूसरे से जान का खतरा है, तो योगी जी ये किसके लिए कहते हैं कि मेरे राज में गुंडे मवाली या तो प्रदेश छोड़ गए या दुनिया ही छोड़ करके चले गए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के बीच की सिर फुटौल अब उजागर होने लगी है। सोनम किन्नर ने जो बात कही कि मैं अकेली नहीं, तमाम मंत्री विधायक और सांसद घुटन महसूस करते हैं, ये बात धरातल पर दिखाई देने लगी है। लेकिन जब तक कोई पावर में होता है तब तक वो आवाज उतनी मुखरता से नजर नहीं आती। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार क्या मिली, सिर्फ फुटौल साफ साफ दिखने लगी।
मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच का झगड़ा, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के बीच का झगड़ा, केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच का झगड़ा, सब कुछ सामने आ चुका है। मगर चूंकि केंद्र में भी अभी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तो विरोध के स्वर अभी अंदर ही अंदर फुसफुसा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि आग अंदर अंदर धधक रही है, वो कब ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। विपक्ष के आरोपों पर तो बीजेपी कह देती थी पहले अपनी पार्टी ही संभालिए, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से इतनी आवाजें उठने लगी हैं, इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।